बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ जी नसीर इलियास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल नसीर एकेडमी। और अगर आप आईसीएस करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है, क्योंकि आईसीएस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईसीएस क्या होता है, आईसीएस में कौन कौन सी बुक्स आप रख सकते हैं, मतलब कि कितने कम्बिनेशन है आईसीएस में। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल के नंबर कितने होंगे और इसके कुल नंबर टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जी आईसीएस क्या होता है। आईसीएस ये मैट्रिक के बाद 2 साल की डिग्री है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पर मुश्तमिल होती है। पार्ट 1 जो है 1 साल का होगा, पार्ट 2 भी 1 साल का होगा, यानी कि 2 साल की यह डिग्री है और कंप्यूटर के रिलेटेड है इसके अंदर, यानी कि आप कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर आप नेक्स्ट आईटी की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आईसीएस जो है पार्ट 1, इसके सब्जेक्ट हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम देखें तो आईसीएस सब्जेक्ट पार्ट 1 में इंग्लिश आ जाती है, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जमातुल कुरान और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम। ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं ये है जी कंपलसरी सब्जेक्ट। ये 11वीं क्लास वाला हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो एफए कर रहा है, चाहे वो एफए आईटी कर रहा है, चाहे वो आईकॉम कर रहा है, आईसीएस कर रहा है या फिर एफएससी कर रहा है। ये 4 सब्जेक्ट हर बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। उसके बाद आपको नीचे इलेक्टिव सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं और उसके आपको देखें कम्बिनेशन 1, कम्बिनेशन 2, कम्बिनेशन 3 नज़र आ रहा है। आपने इन तीनों में से एक कम्बिनेशन चूज़ करना है, कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का। तो सबसे पहला जो कम्बिनेशन है बड़ा मज़ेदार कम्बिनेशन है, ये फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद दूसरा जो इसका कम्बिनेशन है वो है जी स्टैट और इकोनॉमिक्स। मैथ अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, मैथ मुश्किल लगता है, तो इकोनॉमिक्स कर लें आप उसकी जगह पे। उसके बाद नंबर 3 पे हम आ जाता है जी हमारे पास कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट नंबर 3 है, उसमें आप फिज़िक्स छोड़ सकते हैं, स्टैट कर लें और मैथ लें, दोनों, एक स्टैट है एक मैथ हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पे कंप्यूटर आ गया। ये 3 कम्बिनेशन हमारे पास आ गए हैं। इन तीनों में से आपने कोई भी एक कम्बिनेशन चूज़ करना है। तो पार्ट 1 में आपकी देखें 4 किताबें ऊपर हो गई और 3 किताबें नीचे, टोटल 7 किताबें होगी। इसी तरह पार्ट 2 पे अगर हम चलें तो पार्ट 2 में हमारे पास जी पहले आ जाती है इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात की जगह पे हमारे पास आ गई मुतालिया पाकिस्तान और तर्जुमाल कुरान, तो आपकी वही सेम चल रही है। इनके मुतालिया पाकिस्तान का फ़र्क है सिर्फ हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट का। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में सेम वही है जो आपने कम्बिनेशन पार्ट 1 में रखा होना है, सेम वही कम्बिनेशन जो है आपका पार्ट 2 में चलेगा। ठीक है जी। इनके पार्ट 2 में हमारे पास वही फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस का कम्बिनेशन अगर आपने ये रखा तो 3 किताबें आपकी सेम ये चलेंगी। अगर आपने स्टैट रखी है, इकनॉमिक्स रखी है और कंप्यूटर साइंस रखी है तो 3 किताबें आपकी यही चलेंगी। अगर आपने स्टैट, मैथमेटिक्स और तीसरे नंबर पे कंप्यूटर रखा है तो फिर आपका सेम यही कम्बिनेशन चलेगा पार्ट 2 में भी। अब चलते हैं जी इसके टोटल मार्क्स की तरफ और इसके प्रैक्टिकल मार्क्स की तरफ। साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इंग्लिश अगर हम देखें तो इंग्लिश में हमारे पास ही 100 मार्क्स आ गया, इंग्लिश के आगे पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। उसके बाद उर्दू में भी आपके आगे 100 मार्क्स। इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात लाजमी और इधर आ जाती है पाक स्टडी। ठीक है, इस्लामिया लाजमी और पाक स्टडी 50 नंबर पार्ट 1 में इस्लामिया लाजमी के होंगे और 50 नंबर पाक स्टडी के होंगे। उसके बाद तर्जुमातुल कुरान और एथिक्स आ गए हमारे पास, तो ये 50 नंबर की पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। एथिक्स जो है ये नॉन मुस्लिम वाले जो बच्चे हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद
कंप्यूटर साइंस आ जाता है। कंप्यूटर तो इसमें मस्ट है, आपने कंप्यूटर आपने रखना ही रखना है। तो वो आपका बन जाएगा जी 75 मार्क्स का पार्ट 1 का और 75 मार्क्स का पार्ट 2 का, और इसका प्रैक्टिकल हमारे पास आ जाएगा 50 नंबर का। उसके बाद मैथमेटिक्स रख लें और इकनॉमिक्स अगर आपने रखी हुई है, ये दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर आपने मैथमेटिक्स रखा है तो वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 में 100 मार्क्स का, अगर आपने इकनॉमिक्स रखी है तो वो भी आपकी 100 मार्क्स की ही होगी दोनों पार्ट में, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स आ गई। फिज़िक्स का भी 85 मार्क्स का नंबर है, 85 मार्क्स का पेपर होगा, और स्टैटिस्टिक्स का भी 85 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपने फिज़िक्स रखी है तो दोनों पार्ट में आपका फिज़िक्स का होगा, और मैं अगर आपने स्टैटिस्टिक्स रखी है तो दोनों पार्ट में आपका स्टैटिस्टिक्स के जो 85 मार्क्स होंगे। और ये 15 पार्ट 1 के और 15 पार्ट 2 के मिला के 30 नंबर जो है आपके इसके प्रैक्टिकल के होंगे, फिज़िक्स के और स्टैटिस्टिक्स के। तो कंप्यूटर के 50 नंबर और 30 नंबर फिज़िक्स और स्टैट के कह लें, तो ये आपके तो कुल मिला के 80 नंबर का प्रैक्टिकल ICS में होगा। 80 नंबर का प्रैक्टिकल होगा ICS में। और आपका कह लें कि टोटल नंबर आपके बनेंगे 560 पार्ट 1 के, 560 पार्ट 2 के, और ये बन जाएंगे 1120 नंबर टोटल। और प्रैक्टिकल के नंबर अगर आप 80 मिला लें तो टोटल 1200 ही, इनके ये टोटल आपके ओवरऑल 1200 नंबर ही होंगे, जिसमें से 80 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो ये जी हमारे पास ICS का सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। तो आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन के हिसाब से आप अपने भी टोटल कर सकते हैं कि अगर आपने जो कम्बिनेशन रखा है उसके मुताबिक भी आपके जो टोटल बनेंगे वो इसी के रिलेटेड ही होंगे। तो ये था ICS। तो अब सवाल ये है कि ICS आपने कर लिया, आप पास हो गए, आपके नंबर भी अच्छे आ गए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद ही आप जा सकते हैं कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में। कंप्यूटर की बेशुमार फील्ड आ चुकी हैं। इसके बाद BS यानी कि कंप्यूटर में आ चुका है, BS IT आ चुका है। फिर आप अब नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की आ रही है, AI, आप उसमें भी जा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं। इनके आप जब ICS कर लेते हैं ना तो फिर आपके लिए रास्ते जो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। फिर आपका मेंटल लेवल भी इस लेवल पे आ जाता है कि आपको खुद यानी कि रास्ते का पता चल जाता है कि आपने किस रास्ते पे चलना है। तो अगर आपने बस एक मशवरा मैं ये दूंगा कि अगर आपने देखें पहले कंप्यूटर साइंस से मैटर कर लिया, फिर आपने ICS किया, वेल एंड गुड हो गया आपके पास, क्योंकि आपकी कंप्यूटर की फील्ड चल रही है। उसके बाद फिर अगर आप BS IT कर रहे हैं तो फिर ये भी वेल एंड गुड हो गया, आपने IT के साथ रिलेट रहे हैं। आगे फिर आप जाके IT के रिलेटेड कोई स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर तो आप इनके पूरी बुला बन जाएंगे। क्योंकि आपने अपनी जो फील्ड है ना उसको हटना नहीं है वहाँ से। IT है तो फिर IT के साथ ही आपने टच रहना है। अगर ये नहीं हो आपने पहले मैट्रिक आर्ट से किया, फिर ICS कर लिए, आगे जाके BCom कर लिया, तो ये क्या है डिग्री जब जिसने देखनी उसने कहना ये क्या किया हुआ आपने, भाई खिचड़ी बनी हुई है सारी। तो वो उसकी वैल्यू आपके जो भी आपको जवाब देगा वो ज़ीरो होगी उसके सामने। आप समझ ले के पढ़ लिख के भी आप अनपढ़ ही काउंट होंगे, क्योंकि वो आपकी डिग्री का जो कम्बिनेशन है वो इस तरह नहीं बन रहा होगा। तो बेस्ट जो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आपका जो फ्यूचर है वो ज़ाहिर है, वो वक्त जो है ना ये एक दफ़ा गुजर जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता। तो बड़े सोच समझ के आप अपने ज़िंदगी के हवाले से फ्यूचर में फ़ैसले करने हैं। यही जो आपके 5-6 साल है इसने आगे नेक्स्ट आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करनी है। तो ये जो 4-5 या 6 साल जो आपने स्टडी में गुजारने हैं ना, ये बड़ी हिम्मत से आपने गुजारने और मेहनत से, और अपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आने चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी और जगह पे जाना पड़े तो आपका मेरिट अच्छा बन जाए। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।